Hello friends, my name is Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Communication Engineering in IMS Engineering College, Ghaziabad, and this is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam University, Lucknow, that is AKTU, Lucknow. And in the last lecture we were discussing about the basic signals, and now we will discuss about the continuous time and discrete time signal. आगे के लिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कॉन्टीन्यूस टाइम के लिए हम CT यूज़ करेंगे एंड डिस्क्रीट टाइम के लिए वी विल यूज़ DT, दैट इज़ डिस्क्रीट टाइम एंड दैट इज़ कॉन्टीन्यूस टाइम. ओके, सो टुडे विल in this lecture we will discuss about the basic concept of the systems. तो यहाँ पे सिस्टम बेसिकली व्हाट इज़ द सिस्टम. सिस्टम में हम वैसे जनरल अगर हम बात करें लेमैन लैंग्वेज में तो वी कैन से दैट आप कुछ इनपुट दो और आउटपुट आए, वो आपका सिस्टम होता है. लेकिन और प्रिसाइज हो जाएं तो आप जैसे प्रैक्टिकल लैब में आप करते हैं कि आपने कुछ इनपुट दिया, आउटपुट तो कुछ ना कुछ आता ही है इंस्ट्रूमेंट का. अब वो सही है कि गलत, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा वैल्यूज़ वगैरह को चेंज करना पड़ता है. तो सिस्टम बेसिकली क्या है, आपका डिज़ायर्ड आउटपुट दे, पहली चीज़ तो आप इनपुट दें और आपका आउटपुट आए. सिस्टम आपका फ़ैन, AC, घर के जितने अप्लाइंसेज है, योर बॉडी इज़ आल्सो ए सिस्टम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो ए सिस्टम, योर कंट्री इज़ आल्सो ए सिस्टम, एंड इस तरह से आप सोच सकते हैं. और बेसिकली टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो टेक्निकली में क्या है, अगर आप किसी भी डिवाइस में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप जो भी इनपुट देते हैं उसी की शेप और साइज को चेंज करता है, शेप और साइज को चेंज करता है आपका सिस्टम और फिर आउटपुट देता है. और शेप और साइज कैसे चेंज करेगा, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरकनेक्शंस, जो उसके अंदर के कनेक्शंस हैं, जो उसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं, जो डिवाइसेस लगे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी इनपुट सिग्नल है उसके शेप और साइज को चेंज करेगा. सो सिस्टम कैन बी व्यूड एज ए प्रोसेस इन विच input signals are transformed by the system or cause the system to respond in some way resulting other signal as output. चूँकि आपके सिग्नल दो टाइप के होते हैं, कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट, यहाँ पे भी आपका सिस्टम भी दो टाइप का होगा. फर्स्ट वन इज कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम, सेकेंड वन इज द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. एंड ऑफ कोर्स फॉर कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल, इफ यू हैव इनपुट सिग्नल is continuous and output signal is also continuous, then such type of system is known as continuous time signal. You can see in this block diagram. And similarly, if the input is discrete time signal and output is also discrete time signal, such type of system is known as discrete time system. And for example, सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं. If suppose xn represents the net deposit, आपने कहीं पैसा डिपॉजिट किया है, that is the deposit minus withdrawal, and during the nth month and the term 1 point in this equation, आपने कहीं xn सपोज करते हैं डिपॉजिट किया है, एंड yn जो आपका आउटपुट है, लेट yn डिनोट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द nth मंथ. Then if yn is equals to 1.01 yn minus 1 plus xn, then the term 1.01 yn minus 1 basically in this equation you can calculate, and or this model or this system is representing 1% interest each month. You can easily show that. So this is a simple difference equation, but this is the system. आप पर्टिकुलर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने कुछ डिपॉजिट किया है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या आ रहा है, तो उसके लिए आपने एक मैथमेटिक्स एक्सेल सीट में जैसे हम बनाते हैं, है ना, कुछ फार्मूला हम लिखते हैं, तो वो एक सिस्टम है. तो ये आपका इक्वेशन जो है एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करा जा रहा है. वैसे भी
हमको सबको पता है कि जो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सिस्टम है उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। आगे सिस्टम को और एलिब्रेट करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरकनेक्शन ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट वन इज द सीरीज इंटरकनेक्शन। सीरीज को कई जगह कैस्केड भी बोला जाता है। सिंपल, इन द series interconnection you can see that the output of the first system is the input of the second system, ठीक है। this is the serially connected, means output of this system is input of this system और फिर आपका आउटपुट। तो ये आपका सीरियली कनेक्टेड है। इस एग्जाम्पल में वी आर टॉकिंग अबाउट टू सिस्टम। यहाँ पे आपका मोर देन टू सिस्टम भी हो सकता है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। Similarly, for parallel interconnection, you can see in this block diagram, you can see that the input is same for two system. Of course, there may be more than two system, but for simplicity, यहाँ पे हमने दो ही system लिया है। You can see that the input of system 1 and system 2 are the same, but output is the combination of the output of the system 1 and output of the system 2. This is your output. So अगर हम इसको एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट करें तो ये देखो, दिस इज द योर इनपुट एंड दिस इज द योर आउटपुट। इसके अंदर इंटरकनेक्शन क्या है? पैरेलल इंटरकनेक्शन है। सिमिलरली अगर हम इसको एक सिस्टम मानते हैं तो ये इनपुट आपने दिया, आउटपुट ये आया। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स और वगैरह जो लगे हैं, अगर सिस्टम सपोज करते हैं सिस्टम 1 एक कैपेसिटर है, सिस्टम 2 दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, तो वो सीरियली कनेक्टेड है। दो सिस्टम आपके कनेक्टेड हो गए पैरेलल। अब देखो यहाँ पे सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन। सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ेगी। आपका क्या होगा, एक कोई सिस्टम है, ये पूरा आपका सिस्टम, दिस इज योर, ऐसे हमको एज्यूम करना है ये आपका पूरा सिस्टम है। इसके अंदर का ये इंटरकनेक्शन है, दिस इज द इंटरकनेक्शन ऑफ एनी सिस्टम। उसके अंदर क्या है, एक कंपोनेंट या एक कोई सिस्टम, एक कोई डिवाइस है, एक कोई दूसरा डिवाइस है, बोथ आर कनेक्टेड सीरियली, ठीक। अब देखो यहां समझना है हमको, दिस अब ये एक सिस्टम की तरह हो गया, ठीक। ये सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज कनेक्टेड पैरेलली। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट और इसका इनपुट सेम है और इस सिस्टम का आउटपुट एंड इस सिस्टम का आउटपुट आर एडेड अगेन। यू कैन सी दैट यहां से जो इनपुट आ रहा है, एक तो चौथा कोई सिस्टम है जिसके लिए आउटपुट आ रहा है, चौथा सिस्टम है उसके लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो एज्यूम हमको करना है इस सिस्टम के बारे में सोचो, ये पूरा जो सिस्टम है, अब ये इस सिस्टम जो हमने लास्ट में बनाया है और ये सिस्टम आपस में सीरियली कनेक्टेड है। तो दिस इज द एग्जांपल। और भी तरीका हो सकता है एक से ज़्यादा आपके सिस्टम कनेक्टेड हो जाए, है ना। तो इस तरह से सीरियल भी हो, पैरेलल भी हो, इस टाइप के कनेक्शन इज नोन एज सीरियल पैरेलल इंटरकनेक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फीडबैक सिस्टम, समटाइम्स इट इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। इसमें क्या है, आप देखेंगे कि सिस्टम 1 का आउटपुट हम एज ए फीडबैक यानी सिस्टम के 1 का जो इनपुट है उसके साथ ऐड कर रहे हैं। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए कई बार दफ़ा इसको बोला जाता है दिस इज द फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली फीडबैक के बेस पे अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ द आउटपुट ये सिस्टम वर्क करता है। जैसे हम एसी का एग्जांपल ले लें, सपोज करते हैं रिमोट से हमने एसी को 20 डिग्री पे सेट कर दिया, अभी टेम्परेचर रूम का 25 डिग्री है, तो उसमें एक फीडबैक सिस्टम से वो रूम के टेम्परेचर को मेज़र करता है। 25 से सपोज करो 24 हुआ, सिस्टम अकॉर्डिंग वर्क करेगा। फिर आपका 23 हुआ, फिर आपका कंप्रेशन चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 20 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है, रूम का टेम्परेचर 25 है। पहली बार जो एरर सिग्नल 5 डिग्री जनरेट हुआ, जब ये घट के 24 हुआ तो एरर सिग्नल 4 डिग्री जनरेट हुआ, जब ये 21 हुआ तो आपका 1 डिग्री जनरेट हुआ एरर सिग्नल, एंड जब आपका 20 हो जाएगा तो आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका उस समय जो सिग्नल जनरेट होता है, जिसको हम एरर सिग्नल मैं बार बार कह रहा हूँ,
वो आपका 0 है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ द फीडबैक सिस्टम। यानी आउटपुट क्या होता है, इनपुट के साथ एसोसिएट होता है टू इंस्ट्रक्ट समथिंग। कई जगह आप देखेंगे जो आपका सिस्टम टू फीडबैक में लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, वहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 लिखा होता है। ठीक है, 1 लिखा होता है, तो वो भी आपका फीडबैक सिस्टम ही हुआ। उसके हम अब देखते हैं नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज सिस्टम विथ मेमोरी एंड विदाउट मेमोरी सिस्टम। ठीक है, a system is said to be memoryless if its input for each value of the independent variable at a given time is dependent only on the input at the same time। ठीक है, सिर्फ उसी टाइम पे ही उसका डिपेंडेंट होती है, मेमोरी लेस सिस्टम होता है। प्रीवियस वैल्यू पे कोई उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल सपोज करते हैं, yn इक्वल्स टू 2xn। अगर हमको y0 की वैल्यू निकालनी है तो इस एक्सप्रेशन में देखो क्या आप लिखोगे, 2x0 माइनस एक्स स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर। आप y 0th इंस्टेंट पे चाहते हैं तो आपको x भी 0th इंस्टेंट का ही चाहिए। आप y1 रखोगे सिमिलरली तो भी आपका x1 आएगा। ठीक है, तो देखो आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये क्या मेमोरी लेस सिस्टम है। सिमिलरली यहाँ पे देखो yt इक्वल्स टू r xt, r क्या है, एज ए कांस्टेंट है। हम अगर y0 पे 0th इंस्टेंट पे चाहेंगे तो हमको यहाँ पे x0 आएगा, 1 इंस्टेंट पे चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 आएगा। सिमिलरली आप इसको देखो, आप एक्यूमुलेटर आप इसको ऐड करो, yn, जैसे सपोज करो हम y0 निकालते हैं, इसका एक्सप्रेशन आप देखो तो y0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 0 से लेके 0 तक x के, ये क्या हो जाएगा आपका x0। सिमिलरली अगर हम y1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा समेशन k इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक x के, यानी ये क्या हो जाएगा x0 प्लस x। यहाँ पे प्रॉब्लम, x0 तो क्या है, पास्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी लेस सिस्टम नहीं हुआ। सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी in a system correspond to the presence of the mechanism in a system that retain or store information about input values at time other than current time। okay? तो आपका वो क्या होता है, बेसिकली विद मेमोरी सिस्टम होता है ना। एंड बेसिकली कई दफ़ा विदाउट मेमोरी सिस्टम्स आर स्टैटिक और इंस्टेंटेनियस सिस्टम भी कहा जाता है, एंड विद मेमोरी systems are basically dynamic system, it is also known as dynamic system। ठीक है, जैसे हमने समर यहाँ पे देखा, समर लास्ट वाले एग्जांपल में 0 से लेके n था। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट दिस विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू n, सो यू कैन सी दैट y0 बिकम x0। अब समझना इस बात को, इसका मतलब ये हो जाएगा x0 मीन्स x 0th इंस्टेंट पे, x माइनस 1 इंस्टेंट पे, x माइनस 2 इंस्टेंट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर आप y0 करोगे तो आपका इक्वेशन विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 0। सिमिलरली अगर हम y1 निकालते हैं देन योर इक्वेशन विल स्टार्ट फ्रॉम k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1। तो देखो इसमें मेमोरी का कंसेप्ट आ रहा है। सिमिलरली कैपेसिटर, सबको पता है कैपेसिटर इज द चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट, है ना। जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उसके क्रॉस तो उसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है, एंड देन अगर आप उसको वोल्टेज रिलीज करते हो, हटाते हो, तब भी वो कुछ ना कुछ करंट या जो आउटपुट है वो रिलीज कर, चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है। तो आपका जो ये इक्वेशन क्या है कैपेसिटर की, तो 1/c माइनस इनफाइनाइट टू x टाउ डी टाउ। इंटीग्रेशन जो है आपका बेसिकली कैपेसिटर के लिए इंटीग्रेशन टर्म यूज़ करते हो। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, आपका
मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विद मेमोरी सिस्टम हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन्वर्टिबिलिटी एंड इन्वर्स सिस्टम। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ डिस्टिंक्ट इनपुट लीड टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट। अब देखो कोई इन्वर्स सिस्टम कैसे होगा। सपोज करो इस ब्लॉक डायग्राम में हम ऑब्जर्व करते हैं, you have a system and it is defined as yn equals to summation from k equals to minus infinite to n x k। इसका आउटपुट आया कुछ, आपने इनपुट xn दिया, आउटपुट yn आ गया। अगर इसके आगे कुछ आपने ऐसा सिस्टम लगाया जिससे सेम xn आ जाए तो आपका ये इनवर्स सिस्टम होगा, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो wn इक्वल्स टू yn इंटू yn माइनस वन, yn इंटू yn माइनस वन। देखो क्या आ जाएगा आपका, xn सेम आ जाएगा, yn का मतलब ये हो गया समेशन k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू n एक्स के माइनस yn माइनस वन का मतलब ये हो गया समेशन k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू n माइनस वन n माइनस वन एक्स के। अब देखो इस पॉइंट को अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन, सिर्फ इसकी बात हम कर रहे हैं, समेशन k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू n x k माइनस एक्स एन, सिर्फ इसकी बात करें, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अब देखो मैथमेटिक्स आप समझ सकते हो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, क्या बचेगा आपका एक्स एन बचेगा। तो ये क्या कर रहा है, जो इसने आउटपुट दिया है, जो इसने आउटपुट दिया है उसको चेंज करके जो आपका इनपुट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली आप सेकंड सिस्टम जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है इसमें भी आप देख सकते हो yt, आपका yt जो आउटपुट है वो क्या है 2x2, यानी आपने जो इनपुट में xt दिया है उसको डबल कर दे रहा है। दिस इज द सिस्टम वर्क्स एंड इफ द आउटपुट इज yt। अब हमको क्या करना है, अगर 1/2 कर दें यानी yt इक्वल्स टू 2xt कर दें, तो यहाँ पे देखो yt की जगह क्या रखो आप, क्या आया था, yt की जगह 2xt है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 2xt। ये तो काम करेगा, ये काम क्या कर रहा है, हाफ कर दे रहा है, जो भी आपका इनपुट आ रहा है उसको हाफ कर दे रहा है, तो क्या आ जाएगा xt आ जाएगा। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज इनवर्स सिस्टम। कॉजलिटी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल थिंग। कॉजल सिस्टम, ए सिस्टम इज कॉजल if output at any time depends only on value of input at the present time and the past time. For continuous time signal, of course, if yt naught is the function of xt and t is less than or equals to 0 t naught, and for discrete time similarly yn naught is equals to function of xn for n is less than or equals to 0. अब causal system में आप देखो जैसे yt, फर्स्ट एग्जाम्पल इज yt इक्वल्स टू xt cos t प्लस 1, xt आपका cos t प्लस 1 है। यहाँ पे हम देखें, अब पहले सबसे पहले हमको समझना होगा इस इक्वेशन का मतलब क्या है। जनरली बार बार कहा नहीं जाता, लेकिन xt इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट एंड yt इज रिप्रेजेंटिंग आउटपुट, यानी आपका एक सिस्टम है, आपने यू आर प्रोवाइडिंग एन इनपुट xt and this system is providing an output yt and yt आपका क्या है, आपका जो भी आपने इनपुट दिया है xt उसके साथ cos t प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दे रहा, जो भी आपने इनपुट दिया है। जैसे हमने अगर x0 दिया है तो ये क्या करेगा, cos 0 प्लस 1। अगर हमने इनपुट x1 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट x1 के साथ cos 1 प्लस 1। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ए सिस्टम इज कॉजल इफ द इनपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द इनपुट एट द प्रेजेंट टाइम एंड इन द पास्ट टाइम।
तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने किया है इज नोन एज कॉजल सिस्टम, और यहाँ पे सेकंड वाई एन इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू एन एक्स के. इफ यू एक्सप्लोर दिस थिंग you can able to find this is also a causal system. आप क्या करना है यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 रख के you can observe that this is the causal system. नॉन कॉजल यहाँ पे देखते हैं, एक बार रिमाइंड कर लीजिए आप, ए causal system is an output at any time depends only on value of the input at present and past time, present and past time. ओके अब यहाँ पे आप देखिए वाई एन इक्वल टू, हम देखते हैं वाई जीरो इक्वल टू क्या हो गया, एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो प्लस वन. हम जीरोथ इंस्टेंट पे वैल्यू चाहते हैं, ये तो प्रेजेंट है लेकिन जीरो प्लस वन पास्ट इनपुट नहीं है ये आपका. ओके तो अगर फ्यूचर पे डिपेंडेंसी हुई तो आपका कॉजल सिस्टम नहीं है वो. सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल एक्स टी वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस वन. सिमिलरली यू कैन सी वाई एन इक्वल्स टू एक्स माइनस एन. अब यहाँ पे थोड़ा आप देखो वाई जीरो तो आप कहोगे एक्स जीरो, बिल्कुल करेक्ट. वाई एन आप कहोगे एक्स माइनस वन, ये तो इस कॉजलिटी रिप्रेजेंट कर रहा. बट इफ यू पुट वाई माइनस वन देन this will become y1. ठीक, तो that's why this is the non-causal system. And one point you have to remember that all memory-less system are causal since the output responds only to the current value of the input. Stability, stable. If you are designing any system, stability is a very important factor. सिस्टम स्टेबल होना चाहिए. दैट्स वाई वी हैव टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेबिलिटी. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बीबो, बाइंडेड इनपुट बाइंडेड आउटपुट सिस्टम. व्हेन एवरी बाउंडेड इनपुट प्रोड्यूसेस बेसिकली स्टेबिलिटी, व्हेन द every bounded input produces bounded output, then the system is called BIBO, B-I-B-O, bounded input bounded output stable system. Okay. Let's a continuous time signal xt is bounded as this manner and discrete time signal xn is bounded by this manner. Suppose this is the mx and this is the, and similarly output is my, this will, and the output here you can see that this will equals to yn and this is my. Okay, this is the minor mistake in this slide. एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो वाई टी इक्वल्स टू टी एक्स टी. हमारा क्या होना चाहिए, जब आपका टी टेंस टू इनफाइनाइट हो रहा हो, अगर आपका बाउंडेड इनपुट है, टी टेंस टू इनफाइनाइट आप कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो हियर एक्स टी इज बाउंडेड बट एज टी टेंस टू इनफाइनाइट वाई टी. बिकॉज ऑफ अगर आपका ये बाउंडेड है, ठीक, तो ये बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक टर्म टी है, टी टेंस टू इनफाइनाइट. इसकी वजह से जब ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा तो आपका भले ही ये बाउंडेड है लेकिन आउटपुट आपका अनबाउंडेड होगा, तो सिस्टम इज अनस्टेबल. इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट जो आपका साइन सिग्नल होता है, साइन सिग्नल को आप देखो, ये न, इसका मैग्नीट्यूड रेंज क्या होता है 1 से लेके -1 तक, जबकि प्रीवियस एग्जांपल में टी के नेचर को हम देखें तो ऐसे होता है, जैसे जैसे टी टेंस टू इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा ये मैग्नीट्यूड क्या होगा इनफाइनाइट, तो अनबाउंडेड कंडीशन. लेकिन इसमें क्या होगा, चाहे आप टी टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो मैग्नीट्यूड तब भी 1 रहेगा -1, यानी एक रेंज है -1 से लेके +1. तो ये तो बाउंडेड है ही है, लेकिन ये भी बाउंडेड है, दिस टर्म इज ऑल्सो बाउंडेड. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाउंडेड सिग्नल्स आपका क्या होगा, बाउंडेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली you can see example, in this example yn is equals to xn plus xn minus xn plus xn minus 1 plus yn minus 1. You can explore both these examples. This is exercise for you. And next one is the time invariance signal. If the
time shift of the input signal results corresponding time shift in the output. Such system are time invariant or shift invariant system. Very important thing, because LTI system के लिए आपका time invariance concept is very important. For continuous time signal function x t minus t naught function, this is the x t minus t naught is equals to y t minus t naught, means function, here some mistake, t minus t naught is equals to y t minus t naught. Okay, फंक्शन एक्स टी माइनस टी नॉट, यानी अगर आप इनपुट सिग्नल को जितना शिफ्ट कर रहे हो आउटपुट सिग्नल भी उतना करस्पॉन्डिंगली शिफ्ट हो रहा है, तो वो होता है टाइम इनवेरिएंट. पर अगर ऐसा नहीं है तो देन सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. लेट्स हैव ए लुक इन दिस सिग्नल. यहाँ पे आप देखो वाई टी इक्वल टू एक्स टी कॉस पाई टी. सबसे पहले हम समझते हैं काम क्या कर रहा है सिस्टम. इनपुट आपने एक्स टी दिया है. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग इनपुट, दिस इज द सिस्टम. आपने इनपुट दिया है एक्स टी. जो आउटपुट आपका आ रहा है, आउटपुट इज प्रोवाइडिंग यू, जो आपका इनपुट सिग्नल है उसको इज मल्टीप्लाई बाई कॉस 200 पाई टी. आउटपुट ऑफ ए सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट वाई टी कॉमा टी नॉट इज द फंक्शन ऑफ, जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, अगर हम आउटपुट को डिले कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा. अब समझना हमारा ये काम क्या कर रहा है, जो भी तुम इनपुट दे रहे हो उसको cos 200 पाई टी से मल्टीप्लाई कर रहा है. तो यहाँ पे अगर आप इनपुट एक्स टी माइनस टी नॉट दोगे, एक्स टी माइनस टी नॉट अगर हम देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जो हमने इनपुट दिया मीन्स एक्स टी माइनस टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई कॉस, मल्टीप्लाइड बाई कॉस 200 सॉरी जो है 200 पाई टी. ओके, लेकिन अगर आपका सिंपल ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब मैं आपसे कहूँ ये आपका आउटपुट है, टी की जगह टी नॉट लिख दो, तो क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे वाई टी माइनस टी नॉट, जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी नॉट कर दोगे, टी माइनस टी नॉट, यहाँ पे भी टी माइनस टी नॉट आ जाएगा. तो यू कैन ऑब्जर्व दैट दोनों, यानी अगर आप इनपुट सिग्नल में शिफ्टिंग कर रहे हो और आउटपुट सिग्नल में शिफ्टिंग कर रहे हो, दोनों सेम एक्सप्रेशन आ रहे हैं, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपका जो सिस्टम होता है टाइम इनवेरिएंट होता है, अदरवाइज इनवेरिएंट. बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल द सिस्टम इज नॉट शोइंग द टाइम invariancy, so such system of time variant system. Similarly, you can see this in example y t is equals to sin x t. You can solve equation 1 is equals to equation 2. You can observe the system is time invariant system. For discrete time signal, you can also see that this is the time invariant system. Similarly, y n is equals to n x n. Because of n in this system is not time variant, this is the time invariant, this is the time variant system. Similarly, you can see that in this example you can see that y n minus, this is equation 1, y n comma n naught, this one, and if you will put यहाँ पे n माइनस एन नॉट रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी आपका n माइनस एन नॉट हो जाएगा, और ये तो होगा ही. तो आपका देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं है, सो दिस इज द टाइम वेरिएंट सिस्टम. थैंक यू सो मच, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम.